फाइनेंस करवाया होगा गाड़ी का। अच्छा, तो कितना आपने डाउन पेमेंट कितना डाला था गाड़ी में? और कानपुर अच्छा, बांग्लादेश तक जाते हैं। अच्छा में नॉर्मल भाड़ा चल रहा अभी 16 टायर मार्केट में। हम तो भाई इसको बंद कर रहे हैं अब, मगर कार्ड सेक्शन है तो इसमें कुछ वारंटी वगैरह आपको इंजन की मिली थी? इस प्रणाम दोस्तों, मैं आपका भाई आनंद स्वागत करता हूं फिर से मेरे यूट्यूब चैनल व्हीकल्स एमआर पे। और आज हमारे सामने खड़ी है टाटा 4925। दोस्तों आज इसी का ओनरशिप डिटेल से रिव्यू करने वाले, और 1.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है, 19 महीने पुरानी गाड़ी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब किए बगैर ना जाया करें, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है ड्राइवर्स को, मोटर मालिक को कन्विंस करने में। देख सकते हो 16 टायर गाड़ी है, 30 फीट में आपको इसकी बॉडी देखने को मिल जाए। 49 टन GVW पास करती, वही 35 टन पेलोड पास करती है। 16 टायर ये गाड़ी है, तो इसमें आपको 6700 सीसी का 6 सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा, जो 250 HP की पावर, वही 950 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। तो चलते हैं हम सीधे ड्राइवर भाई के पास और बातें करते हैं आगे कि एक्चुअली क्या मैं आपको उस साइड से मैं गाड़ी दिखा नहीं पाऊंगा, बिकॉज थोड़ी सी ढलान पे गाड़ी खड़ी है, तो उधर क्या है कि मुझे खड़ने के लिए कोई जगह नहीं है, तो हम सीधे यही से इसी साइड से चलते हैं। और दोस्तों इसमें अगर मैं फ्यूल टैंक की बात करूँ तो फ्यूल टैंक आपको 320 लीटर का देखने को मिलेगा, और यूरिया टैंक आपको 50 लीटर का देखने को मिल जाएगा। और आप जानेंगे क्या माइलेज है। सो दोस्तों अब हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, और आप देख सकते हो गाड़ी का डैशबोर्ड। थोड़ा सा माफ़ करिएगा, ऊपर चढ़ने में मेरी सांस फूल गई। थोड़ा सा मुझे कार्डियो वगैरह करके खुद को मेंटेन करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हो। स्पेस की बात करूँ तो स्पेस आपको बहुत सारा इसमें देखने को मिल जाएगा, और 16 टायर गाड़ी है तो स्पेस तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा ही मिलेगा। ट्रेलर की यही खासियत होती है। और ये उस्ताद जी सोए, मतलब सोने के लिए बढ़िया जगह आपको मिल जाएगी, और कुछ ऐसा आपको केबिन का इंटीरियर देखने को इस गाड़ी में मिल जाएगा। गुड पावर स्टीयरिंग ये गाड़ी है, और इसमें आपको सीट एडजस्टेबल मिलेगी, और स्टीयरिंग आपको इसमें एडजस्टेबल नहीं मिलेगा। 8 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। तो छोटी सी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन आप मैं आपको उस्ताद जी के पास ले चलता हूँ और उनसे मिलाता हूँ गाड़ी कैसी क्या है। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल व्हीकल्स एमआर पे। तो हमारे व्यूअर्स को आपका नाम वगैरह बताइए, क्या नाम होने वाला है आपका? राशिद खान। राशिद भैया। तो राशिद भैया आप कहाँ के रहने वाले? मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन यूपी का। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट जालौन से हो। हाँ। अच्छा सिद्ध भाई, आपको कितना टाइम हो गया गाड़ी चलाते हुए? हमको 2008 से चला रहा हूँ मैं गाड़ी। अच्छा, 2008 से आप मोटर लाइन में ही हो? अच्छा, तो ये मोटर आपकी है या आप ड्राइवरी कर रहे हो इस पे अभी? ये मोटर मेरे चाचा की है। चाचा की है, मतलब आपकी भी है और अच्छा अच्छा, ऐसा क्या? तो कितना टाइम हो गया राशिद भाई इस मोटर को लिए हुए? इसको हो गया 18 महीने हो चुके हैं, मतलब 19वें महीने में चल रही है। अच्छा, 19वें महीने में चल रही है। सबसे पहले तो ये बताइए कि 19 महीने पहले ये गाड़ी कितने में पड़ी थी आपको? ये गाड़ी पड़ी थी हमको 71 लाख रुपए की। 71 लाख रुपए की फाइनेंस में? हाँ। तो कितना आपने डाउन पेमेंट कितना डाला था गाड़ी में? ये हमारे चाचा ने बिल्कुल 0 पे उठाया था। बिल्कुल 0 पे गाड़ी मिल जाती है? बिल्कुल 0 पे लिया। 1 रुपया भी नहीं भरा? नहीं। अच्छा अच्छा। और ये बॉडी कहाँ बनवाई? बॉडी ये इसको बनवाया था, मेरठ बनवाया था, फैन वालों का। अच्छा, फैन वालों का मेरठ ने बनवाया था। कितना पैसा लगा होगा इस बॉडी में आपको? इसका में लगा था अपना 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए लगा था। अच्छी बॉडी बनाई है वैसे? नॉर्मली है ये? नहीं, बढ़िया बॉडी बनी। बढ़िया बॉडी है। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं ना। 5 लाख रुपए में आपकी पूरी कंप्लीट बॉडी बन गई? कंप्लीट बॉडी। अच्छा अच्छा। और इसकी इंस्टॉलमेंट कितनी आ रही, किस्त वगैरह? इंस्टॉलमेंट है कि 98,000 रुपए। मतलब 1 लाख रुपए समझ लो। 1 लाख रुपए पर महीने की? 5 साल के लिए। अच्छा, 5 साल के लिए। हाँ हाँ। और इसका बीमा करवाया। अच्छा अच्छा। टैक्स, कागज, अच्छा हर चीज में इसमें। अच्छा, मतलब टोटल आपको 71 लाख में गई है गाड़ी। उस्ताद जी ये गाड़ी माइलेज क्या निकाल के दे रही है? माइलेज इस गाड़ी का 3 साढ़े 3 का है। 3 साढ़े 3 का माइलेज है। भरी में? भरी खाली में तो प्लेन रोड पे 4 तक का निकालती है। अच्छा अच्छा अच्छा। मगर 4 से ऊपर नहीं निकालती। ये लदी ये लोड गाड़ी में 3 साढ़े 3, वो सैंपल रोड पे 3.5 का, मगर घाट सेक्शन है तो 2.5-3। अच्छा, 2.5-3 का घाट सेक्शन में निकाल देगी। और गाड़ी चलने में कैसी क्या है? चलने में बढ़िया है। बढ़िया। 34 टन जैसे 35 टन इसकी पासिंग है, तो बढ़िया चलती है। और घाट मतलब गाड़ी इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, अब इसको सर्विस करवाने लेके गए हो गाड़ी को? सर्विस इसका हो गया। अच्छा अच्छा। कितने सर्विस हो गई अभी गाड़ी? इसका 2 सर्विस हो गया। 2 सर्विस। कितना पैसा लगेगा एक सर्विस में आपको? एक सर्विस में पहले सर्विस में लगा था इसका 25,000 रुपए। अच्छा अच्छा। और दूसरे सर्विस में लगा इसका 35,000 रुपए। 35,000 रुपये। ऐसा कोई काम आया अभी तक इसमें 1.5 लाख किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी में? ऐसा भी कोई काम नहीं आया है उस हिसाब से। अच्छा, कोई काम नहीं आया, बस सर्विस कराया है। अच्छा अच्छा। टायर कितनी सर्विस मिली थी इसमें आपको? इसका तो पहला सर्विस था 40,000 रुपए। अच्छा।
सॉरी 40 पे 80,000 रुपये। अच्छा हाँ, पहला सर्विस 80,000 रुपये। हाँ। अभी 1,20 का हुआ है इसका सर्विस। अच्छा 1,20 पे हुआ अब था। इसका 2 पे होगा सर्विस। 2 लाख पे होगा फिर 2 लाख सर्विस, पे। 80,000 किलोमीटर के बाद होगा। अच्छा अच्छा। और तो इसमें कुछ वारंटी वगैरह आपको इंजन की मिली थी? इसका 6 साल का वारंटी है। अच्छा, और किलोमीटर? 6 लाख किलोमीटर। अच्छा 6 लाख किलोमीटर और 6 साल की इसमें आपको वारंटी देखने को मिली थी इस गाड़ी में। अच्छा, सिंगल मोटर वाले बाकी किसी को लेना हो, कोई प्लान बना रहा हो 16 टायर में, तो गाड़ी टाटा लेना चाहिए या अशोक लेलैंड लेना चाहिए 16 टायर में? टाटा लेना चाहिए। बिल्कुल टाटा लेना चाहिए, अच्छी गाड़ी है ना टाटा की। मतलब इस गाड़ी से आप किसी भी टाइप से कोई दुखी हो? मेंटेन कम है। अच्छा, मेंटेनेंस कम है। इसका मेंटेन कम है, इसका पार्ट कम है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, इसका पार्ट। अच्छा स्पेयर पार्ट्स का जो मतलब प्राइस कम है ना? प्राइस कम है। हाँ, सस्ते में मिल जाता है। इसका आइसर का है, पार्ट महंगा है। हाँ। इसका मैकेनिक हर जगह मिल जाएगा। अच्छा, टाटा का हर जगह मिल का हर जगह नहीं मिलेगा। अच्छा, लेलैंड का हर जगह नहीं मिलता? शॉप जाना पड़ता है। लीलैंड का अगर कहीं बाहर काम कराओगे हाँ छोटे मोटे मिस्त्री से, तो बिल्कुल बिल्कुल फिर गाड़ी मजा नहीं। अच्छा, मजा नहीं देगी है ना? मगर इसका काम अच्छा हर जगह। और इसका बुढ़ापा कैसा क्या रहता टाटा इसका बुढ़ापा भी बहुत अच्छा है। बुढ़ापा पे टाटा का बहुत बढ़िया, मतलब गाड़ी 16 टायर ऑल ओवर सब बढ़िया गाड़ी है। टाटा का गाड़ी में बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत नहीं। हमारे अच्छा, पास अच्छा। हमारे चाचा के पास जितना गाड़ी है सब टाटा सब टाटा ही टाटा है। लीलैंड का भी ऑफर आया था, हम लोग अच्छा। ने लीलैंड लिया नहीं। अच्छा, कंपनी से आपको ऑफर आया था कि भाई गाड़ी लीलैंड का आया था, तो अच्छा हम लोग ने। बैंक और इसमें कोई टायर खाने की कोई समस्या है एक साइड से या ऐसा कुछ? नहीं। ये तो छोटी कोई टायर का मतलब टायर का खाने का समस्या है ये नहीं कि एक्चुअली के होता नहीं, होता है सब में होता है, मगर कोई गाड़ी में नहीं होता है। अच्छा अच्छा। मगर कोई गाड़ी में होता है टायर खाने का। तो टायर खाने का मतलब ये है कि 19-20 कहीं हो गया तो टायर खाएगा। अच्छा या कहीं दिक्कत आई तभी टायर खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा ना। मतलब अभी 1.5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी एकदम चकाचक है। उसको कौन सी लाइन पे चला रहे हो अभी आप? इसको हम अभी इधर ही चला रहे हैं, इंदौर, कानपुर, बॉम्बे, अच्छा, और बंगाल। अच्छा, बांग्लादेश तक जाते हैं। तो उस्ताद जी आप मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे इंदौर कानपुर का क्या भाड़ा होगा? इंदौर कानपुर का अभी तो कुछ नहीं चल रहा है, 16 टायर में नॉर्मल भाड़ा चल रहा है। फिर भी बस ऐसे इधर से जाता है 170-80 रुपए में, इधर से जाता है कुंटल के हिसाब से। अच्छा, 170-180 रुपये कुंटल के हिसाब से जाता है। अच्छा अच्छा। तो उधर से आता है 100, 120, 130 रुपए में उधर से आता है। इधर से 180 रुपए गया तो 1800 रुपए बनेगा। आपको डीजल कितने का लग जाता होगा कानपुर तक? डीजल लग जाता है समथिंग 40 से 45 हजार रुपए का। 40 से 45 हजार रुपये का आपको डीजल लग जाता है। और इसमें मतलब खर्चे वर्चे? और खर्चे क्या, उधर से कानपुर से इंदौर तक के टोल आने जाने के 15,000 रुपए के लग जाते हैं। अच्छा हाँ। स्टाफ खर्चा भी लग जाता है, लोडिंग अनलोडिंग भी देना पड़ता है। अच्छा अच्छा, उसी में खर्चा होता है सब उसी में खर्चा होता है। तो टोटल कितना खर्चा हो जाता है आपको, मतलब एक फेरे का? एक ट्रिप का समथिंग ऐसे 20,000 25,000 रुपए बचता है बस। हाँ। एक ट्रिप का आने जाने का 5 से 6 दिन में चक्कर लगता है। अच्छा, 5 से 6 दिन में एक चक्कर लग जाता है आपका? 20-25 हजार। अच्छा, 20-25 हजार बच जाते हो। कितने चक्कर मार देते हो आप मतलब महीने भर में? महीने में बस ज्यादा 3 चक्कर या 4 बस। 3 चक्कर। अच्छा अच्छा। तो गाड़ी की किस्त जा रही है अभी? गाड़ी की किस्त जा रही है और गाड़ियां हैं। अच्छा अच्छा। तो उससे काम अभी इसका चल रहा है। अच्छा, मैनेज हो जाता है। मैनेज करता अच्छा अच्छा। तो जैसे मान लो कोई सिंगल मोटर मालिक बनना चाहे तो उसके लिए अभी कैसा क्या मार्केट है? अभी तो उसके लिए मैं कहूँगा कि अभी तो कुछ विचार ही मत करे गाड़ी का। अच्छा अच्छा। अभी वास्तव में पोजीशन बहुत खराब चल रही है। हाँ। कि गाड़ी का विचार करेगा तो वो सिंगल तो बहुत परेशान हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब उसको लेना ही नहीं चाहिए सिंगल मोटर मालिक को, तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। अगर वो सिंगल या तो उसका साइड से कुछ इनकम हो। हाँ। तो फिर मैनेज कर पाए तो बोले। हाँ। अगर मैनेज नहीं कर पाया तो बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी। बहुत दिक्कत पैदा हो जाएगी। मतलब ऑल ओवर देखा जाए ना तो भाई आज के टाइम में मोटर लाइन में वही व्यक्ति आ सकता है जिसके पास पैसा है। जिसके पास बैकअप प्लान अच्छा है वही वो आ सकता है। क्या बस गाड़ी आज के टाइम में किस्त भर सकती, दूसरा कुछ नहीं कर सकती। दूसरा कुछ नहीं, बहुत अब ये जा रहा है कहीं हर चीज देखना है, टैक्स देखना है, फिटनेस, टायर, और उसी में ही तो देखना है। अच्छा, सब जो गाड़ी कमाएगा किस्त भी देखना है, बचाना भी कुछ होता है गाड़ी से वो भी देखना है। तो सिंगल तो बड़ा दिक्कत का है। सिंगल तो बहुत दिक्कत का है। अच्छा अच्छा। और अब अभी जैसे आपने बताया था कि कानपुर से आप उधर बंगाल तक जाते हो, तो उधर कानपुर से बंगाल तक का क्या भाड़ा रहता होगा?
इधर से कानपुर से बंगाल, हम लोग बंगाल जाते हैं इधर ही से, इंदौर से। अच्छा, इंदौर से जाते हैं? इंदौर से जाते हैं। अच्छा, तो इंदौर से बंगाल तक का क्या भाड़ा होगा? इंदौर से बंगाल तक का ऐसे ही बन जाता है समथिंग 2.5 लाख रुपए के आसपास। 2.5 लाख रुपए? अच्छा, जाने जाने का? हाँ, जाने का। अच्छा अच्छा, और आने का कितना क्या मिल जाता है? उधर से आने का ज्यादा कानपुर का, उधर से कानपुर का ज्यादा निकलता है तो ज्यादा 70, उधर से डीजल खर्चे में आते हैं, बस डीजल का निकल जाता है, डीजल टोल का खर्चा निकलता है। लाख के मतलब जो उधर का बंगाल का 15 दिन का ट्रिप है। अच्छा, 15 दिन में एक चक्कर लगता है उधर। अच्छा, 15 दिन में एक चक्कर लगता है। तो उधर ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए बचता है बस। 50,000 रुपए 15 दिन में। मतलब वही बात है, कानपुर इंदौर चलाओ या उधर चला लो, बात तो वही आना है। वही आता है। और इधर चलाओ तो फायदा है कि आपको घर जाने को मिल जाएगा। तो जब 16 टायर गाड़ी के भाड़े कैसे क्या अभी इस टाइम पे 16 टायर के मिलते हैं मार्केट में, या किसी को छोटी गाड़ी बनाना चाहिए? अभी 16 टायर मार्केट में कम आया है। हाँ हाँ, 14 टायर का और 12 टायर छोटी गाड़ी का थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, मगर 16 टायर में बड़ी दिक्कत होता है भाड़ा ढूंढने में। अच्छा, दिक्कत होती है भाड़ा ढूंढने में? अच्छा, बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि उसको तो 35 टन लेके चलने का। हाँ। तो छोटी गाड़ी वालों का 14 चक्का 28 टन भी लेके चला जाता है, उसका एवरेज खा जाएगा। हाँ हाँ हाँ। 16 चक्का वालों का नहीं, अभी मार्केट में कम है 16 चक्का। हाँ, कम है तो थोड़े भाड़े कम मिलते हैं। भाड़े कम मिलते हैं, इसमें ज्यादा दिक्कत आती है। ज्यादा दिक्कत। फिर क्या क्या और समस्या देखनी पड़ रही है? हम तो भाई इसको बंद कर रहे हैं अब एक्चुअली। बिल्कुल गाड़ी लाइन बंद कर रहे हैं। हमारे हिसाब से तो ये कानून गलत है। ड्राइवरों को क्या गलती है इसमें? हाँ, सही। कोई ड्राइवर नहीं चाहता कि हमसे कुछ चींटी मर जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस वजह में हम लोग बंद ही कर रहे हैं बिल्कुल ड्राइवरी। जो हम हैं, हमारे भाई लोग हैं, वो हम बंद करने वाले हैं ड्राइवरी बस। क्योंकि कौन 7 लाख रुपए जुर्माना देगा, कौन 10 साल की सजा काटेगा। हम लोग अपनी जान पे खेल के इस प्रांत से दूसरे प्रांत तक माल पहुंचा रहे हैं, आ रहे जा रहे, कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। तब भी ड्राइवरों का कोई इज्जत नहीं है, पूरा प्रशासन परेशान करता है। अच्छा, बॉर्डरों पर रही है तो जा रहे हैं, ड्राइवरों को गाली मिल रही, पैसा भी ले रहे हैं और गाली अलग मिल रही है। कहीं पुलिस मिल जाती है, RTO भी मिल जाता है, उसको भी पैसा दो तभी गाड़ी चला पा रहे हैं। मतलब आपकी टोन से मैं समझ रहा हूँ कि ड्राइवर आज के टाइम में बहुत दुखी है। बहुत दुखी। क्यों? गाड़ी कोई नहीं चाहता कि मेरा बच्चा ड्राइवर बने। हर व्यक्ति मजबूरी में आता है इधर। हाँ, हानि देखनी पड़ रही है मार्केट में भी बहुत परेशानियाँ देखने पड़ रही, भाड़े को लेके भी। बहुत परेशानी। अब मैं कल का खड़ा हूँ। अच्छा, अभी भाड़ा नहीं मिला है। बिल्कुल भाड़ा नहीं। भाड़ा बोल रहे हैं तो आदमी सोच रहा है कि गाड़ियाँ खड़ी हैं, हमको सस्ते में मिल जाएंगी, हमको सस्ता लाद के हमारी जेब का चला जाए तो क्या फायदा गाड़ी चलाने से। सही है। जो आदमी गाड़ी लिया है उसको पैसा नहीं बचेगा तो EMI कहाँ से भरेगा? बिल्कुल। मतलब उसको मेंटेन भी देखना है गाड़ी का। अच्छा, तो इस समय बहुत मद्दी चल रही है, बड़ी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी किल्लत का सामना कर रहा है मोटर लाइन में स्पेशली। क्या कि महाराष्ट्र का उधर ड्राइवरों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। हाँ। तो क्या हमारे लोग ये कैसे, क्या महाराष्ट्र में क्या सीन हुआ था? महाराष्ट्र में कोई नवावासी है क्या है? अच्छा। उधर कोई किसी सरपंच के लड़के को एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। ड्राइवरों को मार रहे हैं, काट रहे हैं। ये कब की घटना होगी? ये अभी की घटना है, जो लॉकडाउन इसी के टाइम की है, जो अभी चक्का जाम की पहले। अच्छा, अभी थोड़े दिन। तो ड्राइवरों को ड्राइवरों को मार रहे हैं। हमारे पास मेरा एक दोस्त है उधर का, उसने वीडियो डाला है हमारे पास। अच्छा। अपना छोटा सा रिव्यू था टाटा 4925 का, और हमारे उस्ताद जी ने बहुत शानदार तरीके से जो भी इनके साथ परेशानियाँ, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ है, सब कुछ एक्सप्लेन की, और गाड़ी के बारे में भी हमने छोटा सा रिव्यू कवर किया है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। जय श्री महाकाल।